हमारे यहाँ यत्र नारी का पूजन होता रहा, यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान हुआ है। भाइयों सुनो, घर में कभी भी जिस घर में नारियां दुखी रहती हो, जिस परिवार में औरतों का सम्मान न होता हो, उस घर में लक्ष्मी आने के बाद में भी लक्ष्मी चली जाती है। एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों लोग बैठे हुए चर्चा करने लगे कि संसार में सबसे अधिक पूजा किसकी होती है। लक्ष्मी जी बोले मेरी होती है संसार में पूजा। भगवान विष्णु बोले मेरी होती है। बोले चलो परीक्षण कर लेते हैं। तो बोले ऐसा करो, आप पति हैं इसलिए आप पहले जाइए और उसके बाद में हम। तो उन्होंने सन्यासी का वेश धारण किया और एक गांव में पहुंचे। बहुत अच्छे प्रवचन देने लगे, लोग सभी कथा सुनने लगे। जब कुछ दिन हो गए, उनका जम गया ठीक सा कार्यक्रम, तो लक्ष्मी जी ने सोची अब इनका जम गया है। बोले मैं अब आ जाऊं। बोले हाँ आ जा, देखो मेरा नहीं फाड़ सकती हो। वो जैसे गांव में आई प्रवचन के लिए, लोग सभी जा रहे थे बारी बारी से। लक्ष्मी जी ने बुढ़िया का वेश धारण किया और एक झोली लटकाई बगल में, डंडा हाथ में और पहुंची। बोले बेटी अगर किसी का पास में भोजन हो तो खिला दो। सबने कही देखो वैसा माता जी लेट होगी, हम लोग तो प्रवचन करने जा रहे हैं। पर एक बहुत गरीब माता जिसके पास में थोड़ा सा ही बना हुआ रखा हुआ था घर पे रोटियां, उसने सोची घर पे अतिथि आ जाए तो उसे भूखा नहीं जाने देना चाहिए। अगर तुम्हारे घर में 9 बजे 4 अतिथि आ जाए बहनों शहर में, तो बोले द्वारा चूल्हा चढ़ाना पड़ रहा है, कहाँ से आ गए ये। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। अतिथि जैसे ही आए तो इतनी खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी होना चाहिए कि आज मेरे घर में एक यज्ञ हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे घर में? यज्ञ हो रहा है। जिस दिन हमारे घर में अतिथि ना आवे, जिस दिन हम किसी को खिला ना पाए, वह दिन सबसे हमारे जिंदगी का बुरा दिन। इसलिए भोजन बनाने में और भोजन खिलाने में जितनी ज्यादा रुचि होगी, उतना ही तुम्हें अन्न धन धान्य सब कुछ मिल जाएगा। तो वह भाव रख करके उस माता जी ने कहा, माता जी आप आ जाइए, मैं आपको भोजन खिलाने के बाद में ही प्रवचन सुनने के लिए जाऊंगा। वही सोचो, उन्होंने भोजन खिलाया और भोजन के लिए जैसे वो पात्र लाए तो उन्होंने सोने का थाल, सोने की कटोरी, सोने का गड़ुआ, चम्मच सब सोने से, और खाया। खाने के बाद में वो छोड़ के चलने लगी तो उन माता जी ने कहा कि माता जी ये आपका तो सोने का सब कुछ है, इसलिए इसको ले जाइए। मेरे घर में ताला नहीं है, कोई उठा ले गया तब। तो क्या कहती है लक्ष्मी जी, मैं भोजन इस पात्रों में एक ही बार करती हूँ, दोबारा नहीं। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब क्या था, अब तो आ गया समझ में। पड़ोस में भी खबर फैल गई कि माता जी सोने की थाली, कटोरी, लोटा, चम्मच सब कुछ मिल सकता है एक बार भोजन खिलाने में। धीरे धीरे खिलाने लगे लोग। 4 दिन हो गए। माता जी ने कहा भैया अब तो हम दूसरे गांव में चलना चाहती हूँ, इस गांव में मेरी रहने की व्यवस्था नहीं है। बोले माता जी आप कहिए। पूरा गांव इकट्ठा होकर के स्वामी जी को भूल गया, भगवान विष्णु जी को भूल गए सब लोग। कहाँ आ गए सब लोग? लक्ष्मी जी के पास में सब लोग बैठ गए। बोले ऐसा काम करो, ये बाबा जी रहता है ना वो जगह बहुत बढ़िया है। कौन सी जगह बढ़िया है? तो ये बाबा जी रहते हैं ना जिसमें, वो जगह बढ़िया। अगर वो जगह मिल जाए, बाबा जी को दूसरी जगह रख दो और हमें। लोग बोले बाबा जी के प्रवचन भी कर देंगे, वो तो बाबा जी ठहरे क्यों जी। पर माता जी अगर गांव में से चली गई तो हमारी उन्नति होने से रुक जाएगी। सब लोगों ने मीटिंग की, भाई आज तुम्हारे घर में इस प्रकार से बंटवारा कर लेंगे हम लोग, और इनको क्या करा जाए, विष्णु जी को मतलब शांत को निकाल करके दूसरी जगह रख दिया जाए। भगवान विष्णु से कहा गया कि आपके लिए हमने दूसरी कुटिया तैयार कर दी है, आप उसमें रह लीजिए। बोले नहीं
नहीं भैया रहेंगे तो हम इसी में। वो भी समझ गए ना कि लक्ष्मी जी ने अपनी करामात पूरी कर दी। अब देखो भगवान विष्णु की लीला। भगवान कहे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है तो हम चले जाएं। बोले आप जाइए। भगवान विष्णु चलने लगे। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि उसके पीछे वो साध्वी अर्थात लक्ष्मी जी भी चलने लगी। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए तो हमने साधु से ये कुटिया खाली करवाया और आप भी छोड़ के चलने लगी। तो उसने कहा जहाँ पति नहीं वहाँ पत्नी भी नहीं हो सकती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। जहाँ पति नहीं वहाँ पत्नी नहीं रह सकती है। बिना पति के पत्नी नहीं रह सकती है। अब बताओ हम विचार करके देखो बहनों आप भी और आप भी कि हम कहते हैं कि नहीं पति जी रहे या ना रहे परंतु हम तो अकेले रह सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दो है मर्यादाएं हमारे जीवन में। सीता उस मर्यादा को धारण करती है जिस मर्यादा से आज पूरा संसार नतमस्तक हो जाता है। वो उस माँ की बेटी है जब जंगल में रह करके भी अपने आप को कष्ट सहन करने की सुविधा रखती है। और एक वो पुत्री है जिसका नाम क्या है जी? सूप। सूप नखा नख मारे ये सूप मारे जानते हैं ये सब लोग जिससे गेहूं फटके जाते हैं। पता सूप जैसे नख हो बड़े बड़े नाखूनों वाली बिखरे हुए बालों वाली वो सूप नखा माता किसको डरा रही है? सीता को डरा रही है। अब बताओ हमें नाखूनों का शौक हो गया है। रहना बुरा मत मानना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सूपनखा की बात कर रहा हूँ। ठीक है आप सूपनखा नहीं। ठीक है तो अब क्या है कि अब उस सीता की मर्यादा है। उस सीता की मर्यादा में रहता है तो पुरुष अगला भी उससे क्या है रावण को काम के बाद अरूद होने के पश्चात भी कभी भी वो उसकी तरफ भी देखने की हिम्मत नहीं। और सूर्पनखा कभी राम के पास जाती है तो कभी लक्ष्मण के पास जाती है। परंतु वो तो क्या कहते हैं हे भैया हमें नहीं चाहिए। पर नारी कैसी है? मातृवत माता के समान है। हमारे को यही सिखाया गया है। और पर द्रव्येषु लोष्ट मतलब ढेले के समान है। मिट्टी का ढेला है ये हमने सीखा है। तो वो तन दुखी होते हुए भी वो दुनिया की सबसे महाशक्ति आदि शक्ति सीता कहलाई। और जिसके भाई तीनों लोगों का राजा होते हुए भी उसकी बहन को सम्मान नहीं मिला। क्या हुआ? नाक कट गई, कान कट गए। तुम्हारी माताओं बहनों राम की कथा बड़ी विचित्र है। आज इस राम की कथा चल रही है उसके अंदर में इतने बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। जिस वक्त उनके मां कैकेयी ने उनके लिए वनवास मांग लिया है तो उससे पहले राम का चेहरा क्या है? प्रसन्न है। देखो उन्हें पता है मैं युवराज बनूंगा, मैं इस राज्य का राजा बनूंगा। क्या बन जाने के वक्त उनको दुख हुआ? क्या बन जाने वक्त दुख हुआ? क्या नहीं हुआ। खुशी हुई उन्होंने कि छोटा सा राज